गुड मॉर्निंग। अब हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के जो अंतिम 5 श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों के माध्यम से कवि ने द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को जहाँ एक ओर आक्षेपित किया है, उन सब की दशा का, जिस परिस्थिति में वो लोग आज हैं, जिस विपत्ति का सामना कर रहे हैं, उसके लिए भी युधिष्ठिर को उत्तरदायी ठहराया है और ये संकेत दिया है कि अब तुम युद्ध की तैयारी करो। शत्रु की सत्ता का, उसके सामर्थ्य का तुमने आकलन कर लिया है। जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उससे दुर्योधन की सत्ता किस प्रकार से स्थिर होने लगी है, प्रजा का किस प्रकार से उसके प्रति समर्पण भाव दिखाई पड़ रहा है, उसके प्रति श्रद्धा दिखाई पड़ रही है। तो उसके अनुसार अब आप अपने रणनीति तय करिए और आगे की योजना बनाइए। उसके क्रियान्वयन का अब समय आ गया है, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि इतने बड़े शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर को भी, जो इस समय वनवासी हैं, जिनके पास कोई सेना नहीं है, सैन्य बल नहीं है, उनको पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता है और स्वयं उन 5 भाइयों को अपने अंदर वो ऊर्जा, वो योग्यता, वो प्रतिभा उत्पन्न करनी होगी। अर्थात अपनी इस प्रतिभा को बढ़ाना होगा, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ अब सैन्य निर्माण के लिए कौन उनकी सहायता के लिए अब तत्पर होगा, इस ओर विचार करने की ओर संकेत दिया है और उसके अनुसार अपनी भावी योजना को बनाने की एक प्रकार से हमें यहाँ पर संकेत मिल जाते हैं। द्रौपदी पुनः उसको प्रताड़ित करते हुए कहती, विहाय शांतिम निबधाम तत्पुना प्रसीद संदेहि वदाय विद्विषाम व्रजंति शत्रून अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनियो न पूरिता। कि विहाय शांतिम निबधाम तत्पुना, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, अर्थात आपने जो ये शम भाव अपना रखा है, तो इस शांत भाव को छोड़कर पुनः उसे तेज को धारण करें। तत् धाम, धाम माने तेज, पहले भी हमने पढ़ा है, धाम शब्द धाम भी। प्रसीद संदेही वधाय विद्विषाम, आप शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न हो, संदेही धारण करो। विद्विषाम वधाय, विद्विषाम अर्थात जो शत्रु हैं उनके वध के लिए पुनः अपने उस तेजस्विता को प्राप्त करो, आप प्रसन्न होए। व्रजंति शत्रुन वधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता। और इसके साथ साथ वो अपनी बात के समर्थन में क्या कह रही है, शत्रुन अवधूय, अपने जो आंतरिक शत्रु हैं उनका शमन करके, निस्पृहा मुनिया, जो निस्पृहा, जिनकी कोई आकांक्षा अभिलाषा नहीं है, जो पूर्ण काम है, ऐसे मुनि शमेन सिद्धिम प्रजंती, शम के द्वारा, शांत भाव के द्वारा अपने जो उनकी विकृतियां हैं उनका शमन करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनकी जो तपस्या है उस तपस्या में उनको सिद्धि मिलती है, न भूभृता, राजाओं को नहीं। तो यहाँ पर एक प्रकार से उसने संकेत किया कि आपने मुनियों का सा जो जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया और उसे स्वीकार कर लिया है और उसी में आप रम गए हैं, तो अब इस शांत भाव को छोड़ें, क्योंकि क्षत्रिय यदि शांत भाव को धारण कर लेगा तो उसका राज्य तो फिर नष्ट ही होना है। तो इसलिए वो कह रही है कि किस लिए, शत्रु के वध के लिए, विद्विषाम वधाए, शत्रुओं के वध के लिए आप पुनः अपने उस तेज को, यहाँ पर तेज से तात्पर्य है जो ओजस, जो तेजस्विता, अर्थात दूसरे को पराभूत करने की जो आप में योग्यता थी, उस धाम को पुनः आप धारण करें। अर्थात आपने उसका परित्याग कर दिया है, धारण करना है उसको पुनः आप धारण करिए। अर्थात उसको जो आपने समझा है कि अब हम वन में जीवन यापन कर रहे हैं, हमको वनवास मिला हुआ है, तो आपने मुनियों के समान जीवन यापन करना शुरू कर दिया है, तो आप पुनः अपने उस तेज को धारण करिए। क्योंकि अपने आंतरिक शत्रु को, यहाँ शत्रु से तात्पर्य है आंतरिक शत्रु, क्योंकि
जो मुनि हैं, ऋषि हैं, वो अपने जो आंतरिक विकार है हमारे, जो मनु कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उनका दमन करके, अवधूय, उनको तिरस्कृत करके, यहाँ पे बात है अवधूय, अर्थात उसको वो समाप्त कर देते हैं, उसको जीत लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो उसको जीत करके शम के द्वारा, शांत भाव के द्वारा मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऋषि सिद्धि प्राप्त करते हैं, ना कि राजा। तो राजा का कर्तव्य यह है कि वो पुनः तेजस्विता को प्राप्त करे, अपने उस शांत भाव को छोड़े। जब तक उस शांत भाव को नहीं छोड़ेगा, उसके मन में उद्वेलन नहीं होगा, जीत की अभिलाषा नहीं जगेगी, शत्रु के दमन की अभिलाषा नहीं होगी, तब तक वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात आपका हाथ पर हाथ धर के बैठना इस समय उचित नहीं है। अपने इस शांत भाव को छोड़कर आप क्रियाशील होएं, आप उन योजनाओं को पर कार्य करें जिसके द्वारा हमारा शक्ति संवर्धन हो, हमारा बल बढ़े। अतः अब आप अपने इस विकृतियों पर जो आपने विजय प्राप्त की है उसको अब आप छोड़ दें। तो यहाँ पर जो द्रौपदी का जो रूप है कि राजा का किस प्रकार से कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो एक प्रकार से हमें संकेत मिल जाता है कि राजा के अंदर क्रोध भी होना आवश्यक है। यदि वो क्रोध नहीं करेगा तो शत्रु का दमन कैसे करेगा। शांत भाव रखते हुए वो युद्ध में तत्पर नहीं हो सकता है। दूसरी ओर काम भी आवश्यक है। यदि उसमें विजय की अभिलाषा ही नहीं होगी तो वो उसके लिए तत्पर कैसे होगा। मद भी आवश्यक है, उसका उन्माद जब तक नहीं होगा उसके अंदर, तब तक वो किस प्रकार से किसी कार्य के प्रति, उसको प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध हो सकता है। लोभ भी आवश्यक है, जब तक उसके अंदर विजय का लोभ नहीं हो, अपनी सत्ता को। तो यहाँ लोभ भी नहीं, यहाँ तो है कि अपने जो उसका राज्य है उसको पुनः उसको हासिल करना है। तो इस प्रकार से कह रही है कि वो ये मुनियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि उनका लक्ष्य है तपस्या के द्वारा अपने चित्त को शांत करना, ना कि राजाओं के लिए। तो इसलिए आप पुनः अपने उसी स्वरूप को, राज स्वरूप को प्राप्त करें। पुरस्सराधाम वताम यशोधना सुदुस्सहम प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराशया हंत हता मनस्विता। कह रहे धाम वताम पुरस्सरा, जो तेजस्वी हैं, धाम को धारण करने वाले हैं, तेज युक्त हैं, पराक्रमी हैं, स्वाभिमानी हैं, ऐसे यश रूपी धन वाले में जो अग्रगण्य हैं, वो भी यदि इस प्रकार के ईदृशम निकारम, इस प्रकार के सुदुस्सहम निकारम, अत्यधिक कठिनता से सहने योग्य तिरस्कार को प्राप्त करके आप जैसे व्यक्ति भी यदि उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, रतिम अधिकुर्वते से तात्पर्य उससे संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात चुप बैठे हैं। संतुष्ट हो जाने से तात्पर्य यहाँ कि आप उसको तिरस्कृत होकर के भी यदि आप शांत हैं, तो निश्चय ही जो मनस्विता है, तेजस्विता है, वो तो मानो निरालंब हो गई, आश्रयहीन हो गई। अर्थात जब आश्रय ही नहीं रहा, आधार ही नहीं रहा, तो उस पर मनस्विता किस प्रकार को धारण करने वाले ही नहीं रहे, तो मनस्विता तो कहाँ टिकेगी। तो यहाँ पर उसको उलाहना दे रही है कि यदि आप ही अपने उस पराक्रम को छोड़ देंगे, स्वाभिमान को छोड़ देंगे, तो स्वाभिमान किसके आश्रय में जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप वो कह रही है कि धाम वताम पुरस्सरा, जो तेजस्वियों में अग्रगण्य है, यशोधना, यश रूपी धन वाले, भवादृशा, आप जैसे व्यक्ति ही यदि इस प्रकार के असहनीय अपमान को प्राप्त करके भी शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अपने जीवन में एक संतुलन बनाए हुए हैं, अपने मन को स्थिर रखे, स्थिर यानी शांत रखे हुए हैं, आपके अंदर अपने अपमान का बदला लेने की यदि भाव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, तो हाय मनस्विता तो निराधार हो गई, उसका कोई आधार ही नहीं बचा, आश्रय ही नहीं बचा। तो जब तेजस्वियों में ये तेजस्विता नहीं होगी तो वो किसका आश्रय लेगी, उसकी रक्षा कौन करेगा। तो आश्रय भाव जो है, तो आश्रय ही नहीं रहा तो आश्रय कहाँ मिलेगा उसको। इसको वो यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। तो ईदृशम निकारम, उसके द्वारा किए गए, शत्रु द्वारा किए गए तिरस्कार को, धामवताम पुरस्कार, धामवताम जो तेजस्वी हैं, तेजो से युक्त हैं, कीर्ति से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति यदि उनके मन में भी इस
यदि इस प्रकार की परिस्थिति में रह करके उनका मानसिक संतुलन बना हुआ है, वो अपने शौर्य और जिसे उसने पहले भी कहा कि तुम अपने इस धैर्य और संयम को कैसे धारण करे हुए हो, अपने दोनों नकुल और सहदेव जो आपके लिए पुत्रवत हैं उनको इस प्रकार से की अवस्था में देख करके भी, उन्मत्त हाथी की तरह जो घूमते हैं उनको देख करके भी आप अपने धैर्य और संयम को कैसे धारण किए हुए हैं। यहाँ भी करें, यदि आपने इस प्रकार के तिरस्कार को प्राप्त करके भी शांत हैं तो मनस्विता तो आधारहीन हो गई। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमा चिराय पर्येष सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधरासन जुहुदी पावकम। अब उसको आगे कह रहे कि यदि आप निरस्त विक्रमा, पराक्रम को त्याग कर, पराक्रम का परित्याग करके क्षमा को ही एकमात्र सुख का साधन समझ रहे हो, अर्थात इतने समय से जो आप इस सहनशीलता का परिचय दे रहे हो, तो लगता है कि आपने पराक्रम समाप्त हो गया है, उसका आपने त्याग कर दिया है। तो अब उसको छोड़ करके यदि आप क्षमा को ही सुख का साधन समझ रहे हैं तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, लक्ष्मीपति अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी से तात्पर्य है राजलक्ष्मी से, तो राजाओं के चिन्ह स्वरूप जो ये आपने धनुष धारण कर रखा है उसको छोड़कर जटाधरासन, जटाधारी होकर जटा धारण करके अग्नि में होम करिए। अर्थात आप अब राजा का अब स्वयं को राजा मत प्रदर्शित करिए, क्योंकि आपने अभी धनुष धारण कर रखा है, तो उस धनुष का परित्याग करके उस चिन्ह का जो राजाओं का चिन्ह स्वरूप है, क्षत्रिय के चिन्ह स्वरूप हैं, उस धनुष का परित्याग करके आप जटा धारण करके यहाँ अग्नि में होम करिए, आहुति प्रदान करिए, अर्थात पूर्ण सन्यासी का सा ही जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पर वो जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, वहाँ पर भी यही बात कही गई ना कि आपका जो कर्तव्य है, तो वहाँ धर्म के से तात्पर्य क्या है, कर्तव्य से है। यहाँ सच के कि आपका जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है उसमें यदि आप अपने कर्तव्य पालन को करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तो वो श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसका आश्रय लेना या उसका पालन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। तो जो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि आत्मरक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए वो युद्ध में सन्नद्ध हो, क्योंकि क्षत्रिय रक्षा करने के कारण है। तो जो भुजाओं से उसकी उत्पत्ति मानी गई है, तो इसीलिए कि भुजाएं रक्षा का कार्य करती हैं। हमारा साथ अगर कोई भी अगर जरा सी मक्खी बैठे तो हाथ तुरंत उठ जाते, तो वो उसका स्वाभाविक कर्म है। तो उसी प्रकार से क्षत्रिय का भी यह स्वाभाविक धर्म है, उसका स्वभाव है कि वो आत्मरक्षा तो करे, अपनी प्रजा की भी रक्षा करे। और गीता में जो ये बात कही तो इसी आधार पे कही गई है कि वहाँ पे अर्जुन जो है वो शस्त्र का परित्याग करके बैठ जाता है, कहता है कि भिक्षा का अन्न मांग लेना उचित है, उसके माध्यम से ये बात कही गई है। तो वहाँ पे यहाँ भी द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर को यही बात कह रही है कि यदि आपने यही सोच लिया कि नहीं शांति बने रहना है, शांति को ही अपनाना है, तो आपने क्षत्रियों के चिन्ह स्वरूप जो ये धनुष धारण कर रखा उसका भी परित्याग कर दिया, उसको लेके घूमने की क्या आवश्यकता है। और उसके पहले भी उसने कह दिया कि शमेन सिद्धियों मुनियों ना प्रेरता, कि इस अपने आंतरिक विकारों पर का नियंत्रण करके और शांत भाव से शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना मुनियों का कर्तव्य है, उनका धर्म है, उनको सिद्धि प्राप्त होती है, राजाओं के लिए ये मार्ग उचित नहीं है। तो भिक्षा का अन्न मांगना या भिक्षा पर अपना जीवन निर्वाह करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य रक्षा करना है। भिक्षावृत्ति जिसके लिए निर्धारित की गई है, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई और वहाँ पर विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर उसको रोटी कमाने के लिए नहीं लगना है, उसके अतिरिक्त जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनकी स्थापना के लिए, उन मूल्यों की स्थापना के लिए उसके जीवन को लगाना है, इसलिए उसको रोटी की चिंता से मुक्त रखा जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार का तिरस्कार भाव नहीं है, लेकिन जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को उचित रूप से संपन्न करे,
संपादित करे, यही कहने का यहाँ पर आशय है। अब इसके बाद कहते हैं कि न समय परिरक्षणम। अच्छा, इसके अंदर आपका जो श्लोक है ये न समय परिरक्षणम शमंते निकृति परेषु परेषु भूरि धामना अरेषु विद्यार्थिनाशितिशा विदते सोपति संधि दूषणानि। अब यहाँ पर एक हम देखते हैं कि जब ये शुरू की थी हमने द्रौपदी की उक्ति जहाँ से, तो ये उस श्लोक में संकेत किया गया था कि युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाकर अपने भाइयों की उपस्थिति में उससे कहते हैं, यानी कि यहाँ संवाद सीधे द्रौपदी से है। तो एक प्रकार से जो सलाह देने का कार्य कर रही है या उसमें निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य कर रही है वो भी द्रौपदी ही कर रही है, और उसी के अनुसार वो यहाँ पर युधिष्ठिर से संबोधित है। तो कहती है न समय परिरक्षणम शमंते निकृति परेषु परेषु भूरि धामना अरेषु विद्यार्थिना शितीशा वेदति सोपति संधि दूषणानि। क्योंकि ये अब आपको स्पष्ट है कि यहाँ पे द्वैतवन में निवास कर रहे हैं। 13 वर्ष तक वनवास के पश्चात दुर्योधन की शर्त थी कि उनको अज्ञातवास में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जब तक ये संधि की शर्त थी, उसके पश्चात वो वापस आएंगे तो उनका राज्य वापस कर देगा। तो इस संदर्भ में या इस प्रकार से वो अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, अपने वनवास को बिता रहे हैं कि उसमें वो संधि के नियम को भंग नहीं करेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ते आपके लिए समय परिरक्षणम, समय की रक्षा करना, समय यथार्थ संधि की रक्षा करना ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ना शम उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? निकृति परेषु परेषु, निकृति अर्थात जो निरंतर अपमान के, निकृति का अर्थ एक अपमान भी होता है, छल कपट करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, तो जो निरंतर आपके प्रति षड्यंत्र करने में तत्पर है। निकृति परेषु, सदैव जो आपके साथ छल का आचरण कर रहा है, ऐसे परेषु शत्रु के साथ भूरि धामनाते तेजस्वी या स्वाभिमानी आपका संधि के नियमों की रक्षा करना ना शमम सही नहीं है, अर्थात उसको नहीं मानना चाहिए, उचित नहीं है। क्योंकि विद्यार्थिना अरेषु विद्यार्थिना शितीशा वेदति सोपति संधि दूषणानि, कि जो विजय की कामना करने वाले, जैसे विद्यार्थी वैसे विजयार्थी, तो जो विजय की कामना करने वाले अर्थात विजयाभिलाषी शितीशा राजा होते हैं, वो अरिषु सोपति, अरिषु अर्थात शत्रुओं के साथ जो संधि होती है उसको सोबति सव्याज अर्थात किसी न किसी बहाने से उसमें कोई ना कोई दोष दिखाकर संधि दूषणानि विदधति, संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात वो कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढ लेते हैं जिसके द्वारा उस संधि को तोड़ा जा सके, और आप तो शांत बैठे हुए हैं। तो यहाँ वो कह रही है कि जब आपका शत्रु निरंतर आपके साथ षड्यंत्र करके आपको समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमें प्रमाण भी मिले हैं, सूचनाएं भी मिली हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि दुर्योधन हमें समाप्त करने के लिए निरंतर कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है। तो जो निरंतर इस प्रकार के छल प्रपंच में लगा हुआ है, उसमें तत्पर है, ऐसे शत्रु के प्रति भूरि धामनाते, जो अत्यंत तेजस्वी हैं, धाम का आगार है आपका, संधि की रक्षा करना किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जाएगा। क्योंकि विजयाभिलाषी राजा शत्रुओं के प्रति कोई ना कोई उपाय से, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से अवसर देखकर संधि भंग कर देते हैं, उसमें दोष उत्पन्न कर देते हैं कि यदि आपने जो है संधि का नियम का पालन नहीं किया तो हम भी इसके लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार से वो संधि को तोड़ देते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि आपको समय को नहीं बिताना, क्यों नहीं बिताना, इसकी उसका पीछे भी हम उसका देखते हैं कि वनेचर ने जो सूचना दी है, कहती है अगर समय इसी प्रकार से हम पूरा करते रहे तो दुर्योधन तो अपनी चाल में सफल हो जाएगा, सभी जो प्रजा है वो उसके पक्ष में हो जाएगी, अधीनस्थ राजा भी उसकी सत्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं, आधिपत्य को स्वीकार करते जा रहे हैं। तो अभी तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव शेष होगा, आपका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा व्यक्ति आपके अंदर भी दोष देखने लगेगा और आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर वो कहती है संधि को तोड़ देना उचित है। अब यहाँ पर आपके छंद परिवर्तन हो गया है, यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है,
अब छंद के लक्षण और उदाहरण उसके अंदर आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, कुछ आपने पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पर पुष्पिताग्रा का जो लक्षण वो है अयुजि न युग रेव तो यकारो युजि चा न जऊ जरगाश्च। ये पुष्पिताग्रा का लक्षण कहा गया है कि इसके पहले और तीसरे चरण में नगण नगण रगण और यगण के क्रम से 12 अक्षर होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में नगण जगण जगण रगण और गुरु, इस प्रकार से 13 अक्षर होते हैं। तो ये अर्धसम कहलाता है। ये इसका लक्षण आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपके इसमें जो प्रमुख रूप से आया है वो अर्थांतर वंशस्थ छंद है, उसका लक्षण आपको पता ही है। उसके बाद ये पुष्पिताग्रा आया है और अगले श्लोक के अंदर भी मालनी छंद आया है। तो इस प्रकार से इन 3 छंदों के लक्षण आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ये सरल हो जाएगा कि बार बार उसको याद नहीं करना, देखना नहीं है। अब जो अंतिम यहाँ पर श्लोक आया है तो कहते हैं विधि समय नियोगा दीप्ति संकार जिम्मम शिथिल वसुम अगादेत मग्नम आपत पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्य उदीयमानम दिनादौ दिन कृतमिव लक्ष्मीस्ताम समभ्येतु भूया। अब वो यहाँ पे कह रही है कि विधि समय नियोगात, विधि माने भाग्य और समय यानी कालचक्र। तो भाग्य और कालचक्र के कारण, उसके प्रभाव से जिसकी दीप्ति संघार जिम्मम, जिसकी कांति के संघार होने के कारण, संघार का अर्थ यहाँ पर हम कई बार नाश लेते हैं, तो नाश नहीं है बल्कि संघार क्या है, सम्यक आरती, हम उसको समेटने के अर्थ में लेते हैं। जो हमारी चिंतन है वो कहता है संघार का अर्थ है कि उसको वापस समेट लेना। ईश्वर ने सृष्टि की है, उसका जो सृष्टि का क्रम है, सृष्टि है, स्थिति है और अंत में हम उसको प्रलय या संघार कहते हैं। प्रलय का भी अर्थ है प्रकृष्टलय, जिससे उत्पन्न हुआ उसी में वो विलीन हो जाता है। संघार भी केंद्र से निकला है, उसका प्रसार हो रहा है, उसको वापस समेट लेना। जैसे हम जाल को समेट लेते हैं उसी प्रकार से वो भी अपने इस माया जाल को समेट लेता है। तो वहाँ संघार करते वापस अपनी उस मूल अवस्था को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ कह रहे दीप्ति संघार जिम्मम, तो दीप्ति के समृद्ध होने के कारण, सिमट जाने के कारण जो खिन्न हैं, ऐसे शिथिल वसु वाले, शिथिल वसु, वसु के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है संपत्ति और दूसरा अर्थ होता है किरण। तो किरणों के शिथिल हो जाने के से सायंकाल अगाधे आपत पयोधौ मग्नम, अगाध अर्थात गंभीर विपत्ति रूपी सागर में निमग्न हुए दिन कृतम एवं सूर्य के समान दिनादौ, दिन के प्रारंभ में अर्थात प्रातः काल रिपु तिमिरम उदस्य उदीयमानम, कैसे सूर्य के समान, उदीयमानम उदित होते हुए, सूर्य के समान, जिस प्रकार से प्रातःकाल उदित होता हुआ सूर्य रिपु तिमिरम शत्रुरूपी अंधकार को नष्ट करके, विदीर्ण करके, उदस्य उसका दमन करके, उसको विदीर्ण करके पुनः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी श्री को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से आप भी राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप दोनों अर्थ, एक तो युधिष्ठिर के पक्ष में है और एक सूर्य के पक्ष में है। तो इस प्रकार से दोनों ही पक्ष में होने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका दोनों अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ होगा सूर्य के पक्ष में, जहाँ वो कहता है कि दिन के आदि में अपनी शोभा, अपनी श्री को पुनः प्राप्त कर लेता है। दूसरा अर्थ होगा युधिष्ठिर के अर्थ में कि जहाँ वो चाह रही है, एक प्रकार से मंगल कामना कर रही है कि युधिष्ठिर अपनी राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त करे। तो यहाँ पर अर्थ तो इसका सीधा सा है। हमने जब इसको प्रारंभ किया था पुस्तक को, तो इस बात को स्पष्ट किया था कि ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। आपको मंगलाचरण के प्रकार भी बताए थे और एक नियम ये भी है, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम करणीयम। इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इस सर्ग का जो श्लोक है, इससे हमें भावी, जो कहते हैं कि भावी सर्ग की कथा की सूचना प्राप्त होनी चाहिए, तो उसका एक संकेत हमें यहाँ पर मिल जाता है। वो उसके प्रति मंगल कामना कर रही है कि आप राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ग्रंथ का अंत तो नहीं है, लेकिन इस प्रथम सर्ग का यहाँ पर
ये अंतिम छंद है और उसके अंदर हमें भावी सर्ग की सूचना मिलती है कि आगे युधिष्ठिर किस प्रकार से अपनी योजना बनाता है और अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर जाता है। तो उसकी यहाँ पर भूमिका बन गई है कि आप सब पुनः उस तेज को प्राप्त करें। तो उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा और उसको हम आगे के सर्गों में देखते हैं। उसको आप चाहें जब तो उस कथा को पढ़ सकते हैं, इसके प्रारंभ में भी दी हुई है। अभी आपके सिलेबस के अनुसार तो प्रथम सर्ग ही है, इसमें मालिनी छंद है और इसका प्रत्येक श्लोक अभी तक आपने अध्ययन करके देखा कि इस पहले सर्ग में से पूरे को हम जब देखते हैं 46 श्लोक, तो उन 46 श्लोक में से एक भी ऐसा नहीं है जैसे हम कह सकें व्याख्या की दृष्टि से महत्वहीन है या वहाँ पे पूरक का काम कर रहा है। प्रत्येक श्लोक के अंदर हमें कोई ना कोई वैशिष्ट्य दिखाई पड़ता है, अर्थ गंभीर दिखाई पड़ता है, राजनीति की समझ दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से भारवी राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं और उसके अनुसार ही यहाँ पर जिस शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ के कुशल और उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों से जो ओतप्रोत हैं उसका भी हमें दर्शन होता है। और इस रूप में ही आप इसकी जो सूक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या करें, उसको हम नोट्स की फॉर्म में दे भी देंगे कुछ, उसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ये आपकी पहला जो है वो एक पुस्तक पूर्ण होती है। इसके पश्चात हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, वो है स्वप्नवासव दत्तम।